कृपया ध्यान दें। कुछ सहयोग राशि प्राप्त हुई है, बीच बीच में आपको मनोरंजन मिलता रहेगा, लेकिन ये भी बताना आवश्यक है कि इन भाई के द्वारा कितना सहयोग प्राप्त हुआ इस समिति को। तो श्री देव नारायण तिवारी जी भुलई के पूर्वा 101 रुपये। श्री गुड्डू प्रसाद गौड़ गणेशपुर निवासी 101 रुपये। श्री बल्लू विधायक पूर्व बीडीसी ये रह चुके हैं भैया, विधायक के नाम से काफ़ी मशहूर हैं। हाँ, बल्लू विधायक भैया की तरफ से 101 रुपये। श्री सुशील कुमार यादव जी अध्यक्ष बाबा पूरन दास रामलीला समिति सिंघनी, इन साहिबान की तरफ से 100 रुपये समिति को प्राप्त हुए हैं। हम और हमारी समिति इन साहब का लाख लाख धन्यवाद करती है और माँ भगवती से इनके आशीर्वाद की कामना करती है। अगला इधर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। शांति से बैठे, खूब प्रेम से रामलीला देखिए। हाँ दर्शक बंधु, अभी आपने देखा भगवान श्री राम जी के हाथों द्वारा गिद्धराज जटायु का उद्धार हुआ और भगवान ने अपनी निश्चल भक्ति देकर के गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया और उनको अपने धाम का स्थान दिया। अब इसके बाद भगवान अपनी यात्रा पर निरंतर चलते हैं और सीता जी की याद में वो तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लताओं से पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, लेकिन उनका कहीं पता नहीं लगता। खोजते खोजते वो पहुंच रहे हैं मातंग ऋषि के आश्रम, जहां पर भक्तिन सबरी उनका इंतजार कर रही है। अगला दृश्य आप लोगों के समक्ष यही होगा। धन्यवाद। गुरु ऋषि स्थान ग्रहण, उनके न रहने के बाद भी यह स्थान मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस स्थान को मैं हमेशा अपने आंचल से साफ किया करती हूँ। क्यों? मेरे गुरुदेव आएंगे और इस पर बैठेंगे, स्थान ग्रहण करेंगे। मैं उनके आने की प्रतीक्षा हमेशा करती रहती हूँ और उन्हीं के बताए रास्ते पर मैं हमेशा चलती रहती हूँ। वो हमेशा कहा करते हैं कि सेवरी मैं हूँ या ना रहूं, एक ना एक दिन तेरे घर भगवान श्री राम आएंगे। सबसे मैं अपने गुरु की सेवा में वे जहाँ विश्राम करते हैं उस स्थान को पूज्य मानती हूँ। सीताराम सीताराम सीताराम
बहुत बड़ी भक्ति है। बेटी तुम्हारी सेवा से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। बेटी मेरी तो अवस्था अब हो चुकी है और मेरे रहते हुए राम ने कभी दर्शन नहीं दिए। लेकिन पुत्र याद रखो, मैं आपको वचन देता हूँ, विश्वास रखो कि एक दिन भगवान श्री राम तुम्हारी कुटिया में जरूर अवश्य प्रताप आएंगे और आएंगे ही नहीं, वो विश्राम भी करेंगे और तुम्हारे दिए हुए भोजन का आनंद पूर्वक ग्रहण करेंगे। गुरुदेव, जब नाथ नहीं तो दास का। गुरुदेव आप नहीं रहेंगे तो हम कैसे जीवित रहूंगी? हाँ, लेकिन पुत्री मेरा क्या भरोसा, मेरी तो अवस्था हो चुकी है, कब प्राणदास निकल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो मैं किसके सहारे जीवित रहूं? मैं जो बता रहा हूँ इस मंत्र को हमेशा जाप करते रहिए। सीताराम 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 गाए जाओ। सीताराम 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 अभी आप लोगों ने देखा ऋषि मातंग का आश्रम, जहां पर वो अपनी भक्तिन सबरी को ये बता रहे थे कि पुत्री मैं तो अब मेरी अवस्था हो चुकी है और मैंने राम का दर्शन तो नहीं पाया, लेकिन ये दृढ़ विश्वास रखो कि एक दिन राम तुम्हारी कुटिया में अवश्य आएंगे। सबरी को अपने गुरुदेव पर अटूट विश्वास है और सबरी का यही विश्वास फल देता है और निश्चित रूप से जो भी अपने गुरु पर विश्वास करता है उसको एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए हम सबको भी अपने गुरुदेव भगवान पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। आज सबरी अपने गुरुदेव के द्वारा बताए गए मार्ग को नित निरंतर राम नाम की धुन लगाए बैठी है और इधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ सबरी की कुटिया में पधार रहे हैं। वही दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। धन्यवाद। और जतन बताए जाया, अरे रहिया दिखाए जाया, और कैसे दिन बीते रहिया बताए गया, कैसे दिन बीते। दिन बीते गुरु रहिया बताए जा। अरे बंद हूँ गुरु पद पदु परागा, बंद हूँ गुरु पद पदुम परागा, बंद हूँ गुरु पद पदु परागा, सरस सुभाष सरस सुभाष सरस अनुरागा, सरस सुभाष सरल अनुरागा। मैं तो सो गई। सपने में मेरे गुरुदेव माता ऋषि ने बताया कि सबरी आशा नहीं, पूर्ण विश्वास कर। कुटिया में एक दिन भगवान राम आएंगे
भगवान ये मेरा सपना साकार होगा और सोते के दिए क्यों सपनवा सोते के दिए क्यों सपनवा कि आज राम भवन सोते क्यों सपनवा राम हमारे वॉलंटियर शायद एक यहाँ पे मौजूद है अन्यथा एक वॉलंटियर यहाँ जाए। रघुराम और लक्ष्मण अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं, इनके साथ चले रास्ता दिलवाइए। वॉलंटियर इनके साथ होइए। शायद मेरे राम इसी रास्ते से आएंगे। अच्छे रास्ते काली बोरी गलिया बहार अच्छे रास्ते काली बोरी मैं अपने भगवान के लिए रास्ता साफ करती हूँ। ये ऋषि लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं। अच्छे रास्ते झाड़ी पहुंची गलिया बहार। अच्छे रास्ते झाड़ी पहुंची गलिया बहार। भगवान शबरी के घर शायद मेरी कुटिया में भगवान आ गए। उनका भोग लगाने के लिए मेरी कुटिया में कुछ नहीं है। मीठे मीठे बेरी में तोड़ लई गए। मीठे मीठे बेरी में तोड़ लई गए। करो गए भोजनवा याद राम। हे महात्मा जी, आप उस रास्ते चले जाएं। इसलिए इस रास्ते को मैं स्वच्छ बना कर रखती हूँ कि एक न एक दिन मेरे भगवान राम इस रास्ते से आएंगे। इसलिए आप लोग उधर से चले जाएं। अंका हो गया। आज तक तुमने जिनका इंतजार कर रही थी, मैं वही हूँ। आप भगवान राम हैं। वही भक्ति, वही राम हूँ, जिसका तुम्हें इंतजार था।
रास्ते में मना करती रही। कहीं आप नाराज तो नहीं हो गए भगवान? नहीं नहीं भला अपने भक्तों से नाराज हो जाता है। और वे वो हमारा छोटा भाई अनुज लक्ष्मण है। भैया लक्ष्मण, हाँ भक्तिन, वो हमारा भाई लक्ष्मण। मैं अपने गुरु मातंग ऋषि के बताए अनुसार आपके नाम का स्मरण करती रही आज तक। हाँ भक्तिन, आज तुमने अभी तक इनका इंतजार किया। वो प्रभु तो हमेशा भक्तों के ही बस में रहते हैं। भगवान मेरी कुटिया भक्त मुझे जब चाहते हैं तब जहाँ चाहते हैं मैं वहीं उनको दर्शन देता हूँ। धन्य भगवान कि मैं भक्त के बस में हूँ। हाँ भक्तिन, भगवान मेरी कुटिया में आपका भोग लगाने के लिए कुछ नहीं है। यदि आप थोड़ी देर इसमें विश्राम करें तो मैं जाऊं जंगल से कुछ फल ले आऊं भगवान। हाँ हाँ भक्तिन, मैं तैयार हूँ। बोला बेर बेर मत करे देर, ये बेर सुधा से बढ़कर है। बोला बेर बेर मत करे देर, ये बेर सुधा से बढ़कर है। मक्खन मिश्री से भी ये मधुर और मनोहर है। हे भैया लक्ष्मण, लो हाँ, बड़े भैया। खा लो, ये देखो कितना मीठा है। भैया लो लक्ष्मण। ये और मीठा है भगवान। हाँ भक्ति, खाते ना है। लो भैया लक्ष्मण, इसको भी खा लो, ये उससे भी मीठा है। लो लक्ष्मण, इसको भी खा लो, ये भी उससे मीठा है। हे सबरी, तुम्हारी पैरों में तो बहुत मीठा प्रेम भरा हुआ है। लो भैया, इसे भी खा लो। ला बेर बेर मत करे देर, ये बेर सुधा से बढ़कर है। तो मक्खन मिश्री से अच्छे मधुर और मनोहर है।
खाली है। ठीक है भैया। हे भक्तिन, तुम मेरी अनन्य भक्तिन हो। तुम्हारा नाम दुनिया में अमर हो जाएगा। लोग तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। भक्तों में तुम्हारा प्रथम नाम होगा। तो बिल्ली तू सच्ची भक्त है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या कान पान की बात यहाँ, ये भक्त मार्ग अलबेला है। हे भक्तिन, तुमने जो पूछा मैं अब वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। जरूर बताएं भगवान। तो हम तो भाई राम लखन बनवासी बनकर आए थे। सीता भार्या को साथ साथ इस दंडक वन में लाए। भगवान भक्तिन,